Good morning, 6th class. Last day we complete our chapter and complete all question answers. And today we start our new poem, and poem's title is Where do all the teachers go? सब अध्यापक कहाँ जाते हैं? So let's start. For a little child, a teacher is special. कि एक छोटे बच्चे के लिए जो टीचर होता है वह एक स्पेशल यानी कि विशेष व्यक्ति होता है। एक छोटा बच्चा जो होता है उस छोटे बच्चे के लिए एक टीचर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि उसका जो टीचर है, उसका जो अध्यापक है, वह एक साधारण इंसान है। क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है वह जो भी सवाल अपने टीचर से पूछता है वह जो है उसका जवाब उसे अपने टीचर से मिल जाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो उसके टीचर हैं वही उसके लिए सबसे स्पेशल है। वो ये समझते हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो टीचर है वह भी तो एक साधारण ही इंसान है। तो यहीं पर जो है इसी टीचर्स पे आधारित आपका ये पोएम दी गई है, जिस पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि सारे अध्यापक कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, सभी अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, जब शाम के 4 बजते हैं तो सभी अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वह भी अपने घरों में रहते हैं। यहाँ एक बच्चे के लिए जिज्ञासा है कि जब 4 बजते हैं तो सारे टीचर्स विद्यालय से कहाँ चले जाते हैं, क्या टीचर्स भी घर में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वह भी अपने मोजे धोते हैं। क्योंकि उस एक बच्चे के लिए तो टीचर जो है वो काफ़ी स्पेशल इंसान है। तो वो यहाँ पर यही कंफ्यूज है कि टीचर आखिर कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजते हैं। तो क्या वह भी हमारी ही तरह जो है घरों में रहते हैं, क्या उन्हें भी हमारी ही तरह काम करना पड़ता है, क्या वह भी हमारी ही तरह अपने मोजे धोते हैं, अपने सॉक्स धोते हैं। वॉश यानी धोना, सॉक्स यानी मोजे। ठीक है, हाउस यानी घर। अब ये देखिए नेक्स्ट, डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी। अब यहाँ देखिए आगे, क्या वह पजामा पहनते हैं, क्या वह वियर यानी पहनना, तो क्या वह पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या टीचर्स भी टेलीविज़न देखते हैं। यहाँ बच्चे के मन के सवाल है कि सभी अध्यापक कहाँ चले जाते हैं जब शाम के 4 बजते हैं। क्या वह अपने घरों में रहते हैं, क्या 4 बजे वह अपने घरों में रहते हैं। क्या टीचर्स भी हमारी ही तरह अपना सारा काम करते हैं, क्या वह अपने मोजे खुद धोते हैं, क्या वह भी पजामा पहनते हैं, और क्या वह भी मनोरंजन के लिए जो है वो टेलीविज़न देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी, और क्या वह भी नाक में खुजली चलने पर क्या आपके और हमारी ही तरह अपनी नाक को कुरेदते हैं जैसा कि तुम और मैं करते हैं। तो देखिए, पिक देयर नोजेस, पिक देयर नोजेस का मतलब होता है नाक कुरेदना, यानी नाक में जब खुजली वगैरह हो जाती है या गंदगी जमा हो जाती है तो जो नाक को हम साफ करते हैं या कुरेदते हैं उसके लिए आया है पिक देयर नोजेस, यानी कि नाक कुरेदना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि क्या हमारे जो टीचर्स हैं वह भी अब जब बोर हो जाते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए क्या वह भी हमारे ही समान टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, और क्या वह भी हमारी ही तरह नाक कुरेदते हैं जैसा कि तुम और मैं करते हैं। एज सेम यानी कि जैसा कि यू एंड मी, तुम और मैं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू दे लिव विथ अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड। यहाँ देखिए, मम्स यानी मम्मा के लिए आया है और डैड वो पिता के लिए आया है। तो मम्स एंड डैड का मतलब है माता पिता, एंड पीपल का मतलब है लोग। तो यहाँ देखिए आगे, क्या वह भी अन्य लोगों के साथ रहते हैं, क्या टीचर्स जो होते हैं क्या वह भी अन्य लोगों के साथ होते हैं। क्या टीचर्स के भी पेरेंट्स होते हैं, क्या टीचर्स के भी माता पिता होते हैं। ये एक बच्चे के सवाल हैं, क्योंकि बच्चे के लिए तो उसका टीचर जो है वो काफ़ी स्पेशल है। तो वो यहाँ सवाल कर रहे हैं कि क्या वह भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी माता पिता हैं, क्या वह अपने माता पिता के साथ रहते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या जो आज हमारे टीचर हैं क्या वह भी कभी बच्चे थे। वर दे एवर चिल्ड्रन, यानी कि क्या अध्यापक भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड,
यहाँ देखिए एवर बैड से मतलब यहाँ दिया गया है शैतानी। यहाँ पर वैसे बैड का मतलब बुरा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नोटीपन यानी शैतानीपन, चुलबुलेपन से इसे लिया गया है। तो देखिए वो कह रहे हैं कि क्या हमारे टीचर भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? क्या हमारे टीचर्स के भी माता पिता हैं? क्या हमारे टीचर्स भी कभी बच्चे थे और क्या वह भी हमारी तरह कभी बचपन में शैतानी करते थे? ये सभी क्वेश्चन के पीछे क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ वो सवाल पूछ रहा है, ये एक बच्चे के मन के सवाल हैं, जिस बच्चे के लिए उनके टीचर जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो वो स्पेशल क्यों है और वो क्या समझते हैं? उनकी नज़र में तो ऐसा उन्हें लगता है, वो ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो टीचर बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वह बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं जैसा कि अदर पीपल जीते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सवाल उनके द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? अब यहाँ देखिए अगला है आपका स्पेल का मतलब होता है स्पेलिंग। स्पेल का मतलब क्या है? स्पेलिंग। और मिस्टेक्स का मतलब है गलती। मिस्टेक्स का मतलब गलती और स्पेल का मतलब है स्पेलिंग राइट यानी सही। तो यहाँ देखिए आगे, क्या वह भी कभी जो है गलत स्पेलिंग बोलते थे या गलत जो स्पेलिंग संबंधी जो गलतियां थी क्या वह भी कभी किया करते थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या हमारे अध्यापक भी कभी स्पेलिंग को गलत बोला करते थे या बोलने में जो अशुद्धियां या लिखने में जो अशुद्धियां होती हैं क्या वह भी इस अशुद्धियों को किया करते थे हमारे टीचर भी? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स? अब यहाँ देखिए आपका पनिश्ड का मतलब होता है सज़ा मिलना या दंड मिलना, और पिंच्ड का मतलब है चुराना। चुराना और फ्लैक्स का मतलब होता है पतले टुकड़े। किसके? चॉकलेट के। चॉकलेट के पतले टुकड़े। तो यहाँ वो जो बच्चे छोटे छोटे जो खुद हरकत करते हैं वही सवाल वो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या हमारे टीचर भी कभी छोटे बच्चे थे या कभी क्या हमारे टीचर्स के भी माता पिता हैं? क्या वह भी जो है शैतानी किया करते थे? क्या हमारे टीचर्स भी कभी गलत अशुद्धियाँ किया करते थे या गलत स्पेलिंग बोला या लिखा करते थे? क्या वह हमेशा ऐसी गलती करते थे? और क्या जब वह गलती करते थे तो क्या उन्हें भी जो है वो सज़ा मिलती थी? जब वह गलतियाँ करते थे तो क्या उन्हें भी हमारी ही तरह सज़ा मिला करती थी? जब वह क्या कभी उन्होंने किसी चॉकलेट के टुकड़े को चुराया है जिसे चुराने के बदले उन्हें कोने में खड़े रहने का दंड मिला हो? कॉर्नर यानी कोना, पनिश्ड यानी दंड देना, फ्लैग्स आपको बता दिया है, टुकड़े चॉकलेट आप सब जानते हो, और पिंच्ड का मतलब है चुराते थे। तो देखिए वापस से मैं इस पैराग्राफ को आपको स्टेंजा को बता देती हूँ कि क्या हमारे टीचर्स भी कभी गलत मीनिंग याद किया करते थे, अशुद्धियाँ किया करते थे? और क्या हमारे टीचर्स को भी कभी ऐसी सज़ा मिली है कि उन्हें कोने में खड़ा कर दिया हो क्योंकि उन्होंने किसी के जो चॉकलेट है उस चॉकलेट के टुकड़े को चुरा लिया हो? तो किसी की चॉकलेट चुराने पर या गलती करने पर क्या हमारे टीचर्स को भी कभी हमारी ही तरह सज़ा मिली है कि उसे सज़ा के तौर पर एक कोने में खड़ा कर दिया गया हो? अब लास्ट वाला हमारा पैराग्राफ जो हमारी ये है इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, डिड दे एवर लॉस देयर हेमन बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? अब यहाँ हेमन बुक, हेमन जो है वो आपको ऐसे आप इसको बहुत इजी गोइंग अगर पढ़ेंगे तो हिम पढ़ सकते हैं। इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो होगा हिम। जो HYMN है वो है हिम। तो हिम बुक्स का मतलब होता है बेटा भजन की किताब। जब हम भगवान की जो भजन गीत जो गाते हैं ना भगवान की पूजा के लिए, वह उन भजन की किताब को यहाँ हिम बुक्स कहा गया है। और लॉस का मतलब होता है खो देना। लॉस का मतलब होता है खो देना। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। ग्रीन्स यानी हरी सब्जियाँ, यहाँ ग्रीन नहीं ग्रीन्स दिया हुआ है, तो ग्रीन्स का मतलब है हरी सब्जियाँ। और स्क्रिबल का मतलब है लिखना, राइटिंग यानी राइट करना। स्क्रिबल, स्क्रिबल का मतलब क्या है? लिखना। ठीक है, और इसी को अब हम देख लेते हैं। क्या कभी हमारे टीचर्स ने भी अपनी जो भजन की किताबें थी उन्हें खो दिया था? क्या हमारे टीचर्स ने भी कभी अपने भजन की किताबों को खो दिया था? क्या वह भी खाना खाते समय जब उनके पेरेंट्स उन्हें खाने के लिए हरी सब्जियां दिया करते थे तो क्या वह भी उसे अपनी प्लेट में ऐसे ही छोड़ दिया करते थे? यानी कि वह भी कभी हमारी ही तरह खाना खाने में, छोटे बच्चे होते हैं ना कि वो कोई चीज़ खाते नहीं है, खाना नहीं खाते, उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। हरी सब्जियाँ तो बिल्कुल नहीं खाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती जब खिलाना पड़ता है तो उन्हें वो बहुत बुरा लगता है।
तो यही चीज़ वो सोच रहे हैं कि क्या जब हमारे टीचर्स छोटे थे तो क्या उन्होंने भी कभी अपनी भजन की किताब को खो दिया था, या कभी उन्होंने भी खाना खाते समय अपनी प्लेट में हरी सब्जियों को छोड़ दिया था। और देखिए, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप यानी जिस टेबल कुर्सी पर आप बैठते हो ना, उस मेज के लिए यहाँ डेस्क कहा गया है। तो देखिए, क्या वह भी कभी जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो क्या वह भी कभी मेज पर लिखा करते थे, जैसा कि हम छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं। तो क्या हमारे टीचर्स भी कभी अपनी मेज पर कुछ लिखा करते थे। वापस एक बार इसे देख लीजिए कि क्या हमारे टीचर्स ने भी क्या कभी अपनी भजन की किताबों को खोया था, क्या वह भी कभी हमारी तरह प्लेट में हरी सब्जियां छोड़ दिया करते थे, या क्या वह भी हमारी ही तरह जो है वो मेज पर कुछ लिखा करते थे। बच्चों की आदत होती है मेज पर टेबल पेन, जो मेज होती है, टेबल जो कुछ चेयर होती है, उनके ऊपर पेन पेंसिल चलाने की, स्क्रैच करने की, और तो और वो तो दीवारों पर भी करते हैं। तो इसी के लिए वो बच्चे जो हैं, ये बच्चे के मन का सवाल है कि क्या हमारे टीचर्स भी कभी जो है वह मेजों पर कुछ लिखा करते थे। अब इससे आगे का हम देख लेते हैं। तो देखिए, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जींस, क्या क्या हमारे टीचर्स भी कभी गंदी जींस पहनते थे। ओल्ड यानी देखिए यहाँ ओल्ड, वैसे ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना। ओल्ड का मतलब क्या है, पुराना। डर्टी मीन्स गंदा, वियर मीन्स पहनना। तो क्या हमारे टीचर्स भी कभी पुरानी गंदी जींस पहनते थे। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। फॉलो का मतलब होता है बेटा अनुसरण करना या पीछा करना या पीछे जाना। तो और टुडे का मतलब होता है आज। तो यहाँ देखिए, आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, देन आई विल पुट इट इन ए पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। तो फॉलो का मतलब आपको बता दिया, फाइंड यानी पता लगाना है, फाइंड यानी पता लगाना, पोएम मीन्स कविता, रीड यानी पढ़ना, यही मीनिंग्स है इसमें। तो देखिए, क्या हमारे टीचर्स भी कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनते थे। आज मैं इन सारे, मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए वो बच्चा कह रहा है यहाँ पर कि मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, और इन सवालों को जानने के लिए आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। आज मैं अपने टीचर्स के पीछे पीछे उनके घर तक जाऊँगा। आज मैं अपने टीचर के पीछे पीछे उनके घर तक जाऊँगा। एंड आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, और मैं जाकर ये पता करूँगा कि आखिर हमारे टीचर कैसा जीवन जीते हैं, वह क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और उसके बाद जब मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि हमारे टीचर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तब मैं उनके कार्यों को एक कविता के रूप में लिखूँगा। मैं इसे एक कविता के रूप में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे हमारे टीचर ही क्या करेंगे, कक्षा में पढ़कर सुनाएंगे। जब मैं अपने टीचर्स के, मैं क्या करूँगा पहले तो कि मेरे मन में जितने भी सवाल अब तक हैं कि टीचर्स के भी माता पिता हैं, क्या वो बच्चे थे, या वह भी कभी शैतानी करते थे, क्या वह भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उन्हें भी कभी चॉकलेट की फ्लैक्स चुराने के लिए उन्हें सज़ा मिली थी या नहीं मिली थी, क्या वह भी हमारी तरह पुरानी जीन्स पहनते हैं, या कभी वह भी गलत अशुद्धियाँ किया करते थे, स्पेलिंग गलत किया करते थे, या क्या कभी उन्होंने भी अपनी किताबों को खोया था, या क्या वह भी कभी खाना खाते समय प्लेट में हरी सब्जियां छोड़ दिया करते थे, क्या वह भी मेज पर लिखा करते थे, क्या वह भी गंदी जींस पहना करते थे। तो ऐसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं उन सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ, और उस जवाब को जानने के लिए मैं एक दिन अपने टीचर के पीछे पीछे उनके घर तक जाऊँगा और ये पता लगाऊँगा कि आखिर वो क्या करते हैं। और जब मुझे ये सारी चीज़ पता चल जाएगी तो मैं अपने अध्यापक की जीवन शैली के बारे में एक कविता लिखूँगा, जिस कविता को स्वयं अध्यापक जो है वह कक्षा में पढ़कर सुनाएंगे। तो बेटा देखो, आज हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। इस पोएम में जितने भी मीनिंग्स आपको बताए हैं, मीनिंग्स जो हैं आप अपनी कॉपी में कर लेना, और कॉपी में करने के साथ साथ जो आपके मीनिंग्स हैं उन्हें आप लर्न भी कर लेना। और लर्न करने के साथ साथ आपकी जो ये पोएम है, इस पोएम को आप क्या करेंगे, आप पोएम को रिवाइज भी करेंगे। ठीक है।